शहर और गांव के बीच फंसा बेटा। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी में सदाब अपनी पत्नी जन्नत और बेटी आयशा के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, जिससे घर का खर्च चलता था, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा दूसरे शहर में अकेली रहने वाली उसकी मां के पास रहता था। सदाब की मां नूरजहां एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों का अकेले सामना किया था। उनका मानना था कि इंसान को हालात से लड़ना आना चाहिए, न कि उनसे भागना। सदाब ने कई बार उन्हें शहर आने के लिए कहा, लेकिन उनका जवाब हमेशा वही रहता, बेटा, मैं अपनी जमीन, अपना घर और अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती। मुझे इसी मिट्टी में जीना और इसी में रहना पसंद है। भाग 2। सदाब की बेचैनी। सदाब अपनी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझा रहता, लेकिन उसकी मां की चिंता कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब भी वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठकर खाना खाता, उसे याद आता कि मां अकेले बैठकर खाना खा रही होंगी। जब भी उसे कोई दोस्त अपनी मां के साथ हंसते बतियाते दिखता, उसका दिल कसक उठता। क्या पैसा कमाने के लिए मैं अपनी मां से दूर हो गया हूं? यह सवाल उसे रातों को सोने नहीं देता। जन्नत ने उसकी ये बेचैनी महसूस की। एक रात जब सदाब खामोश बैठा था, जन्नत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सदाब, तुम मां के लिए परेशान रहते हो, लेकिन इस समस्या का कोई हल तो निकालना होगा। क्या करूं जन्नत? अम्मी हमारे साथ नहीं आना चाहती और मैं गांव जाकर नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे मां को भी अकेलापन महसूस न हो और तुम्हारी चिंता भी कम हो जाए। जन्नत ने समझदारी से कहा। भाग 3। मां की तबीयत और सदाब का फैसला। एक दिन सदाब ऑफिस में था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। गांव के एक पड़ोसी का फोन था। सदाब बेटा, तेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बहुत कमजोर हो गई है। यह सुनते ही सदाब का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत छुट्टी ली और गांव के लिए रवाना हो गया। जब वह पहुंचा तो मां चारपाई पर लेटी थी। चेहरा बुझा बुझा सा था, आंखों में थकान थी। अम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सदाब ने उनके हाथ पकड़कर पूछा। बेटा, तुझे परेशान करने का मन नहीं हुआ, मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन सदाब जानता था कि अब हालात बदल चुके हैं। मां अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उसने फैसला कर लिया कि अब कुछ करना होगा। भाग 4। हल की तलाश। शहर लौटने के बाद सदाब ने मां की देखभाल के लिए एक समाधान खोजने का फैसला किया। उसने गांव में एक भरोसेमंद महिला फातिमा चाची को खोजा, जो मां का ख्याल रख सके। उन्होंने मां के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा सदाब ने तय किया कि वह हर महीने गांव आकर मां के साथ कुछ दिन बिताएगा। जन्नत और आयशा भी कभी कभी उसके साथ चलेंगी, ताकि मां को यह एहसास हो कि वे अब भी उनके साथ हैं। भाग 5। नया संतुलन और खुशी की वापसी। धीरे धीरे यह व्यवस्था ठीक से चलने लगी। फातिमा चाची मां के साथ दिन भर रहती, उनके लिए खाना बनाती, घर की देखभाल करती। अब मां को घर में अकेलापन महसूस नहीं होता था। जब भी सदाब, जन्नत और आयशा गांव आते, मां की खुशी देखने लायक होती। आयशा अपनी दादी से कहानियां सुनती, जन्नत मां के साथ किचन में काम करती और सदाब मां के पास बैठकर घंटों बातें करता। अब सदाब को भी सुकून था। उसे एहसास हुआ कि मां की सेवा सिर्फ उनके साथ रहने से नहीं होती, बल्कि उनके मन की शांति और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने से होती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा का मतलब सिर्फ उन्हें अपने साथ रखना नहीं, बल्कि उनके मन की खुशी का ध्यान रखना भी है। प्यार और देखभाल के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन असली सेवा वही होती है जो दिल से की जाए।